गंगा दो प्रकार की है। एक गंगा बह रही है हरिद्वार में, जो सबको पावन और पवित्र करती हुई महाराज सागर में जाकर के समाहित हो रही है। और दूसरी गंगा है ये कथा रूपी गंगा, जो जन जन में, घर घर में, सबके द्वारे द्वारे, सबके हृदय में ये अविरल भाव से बह रही है। ये कथा रूपी गंगा, ये दो गंगा है महाराज। लेकिन दोनों गंगाओं में अंतर कितना है। एक गंगा निकली है भगवान महादेव की जटाओं से, और दूसरी गंगा निकली है भगवान महादेव के मुखारविंद से। कहते हैं भोले बाबा ने तो राम कथा सुनाई पार्वती अम्मा को। नहीं भैया, केवल राम कथा ही नहीं, भगवान महादेव ने तो सभी पुराण, जितने भी महाराज पुराण हैं, सबका वाचन भवानी पार्वती को करवाया है शिवजी बाबा ने। अंतर केवल एक है। जैसा श्रोता कथा में आया, भाई जैसे बहुत बड़ी कोई महाराज दुकान हो, जैसा कोई ग्राहक आए उसमें से अपनी इच्छा अनुसार वस्तु लेकर के चला जाए, उसी प्रकार से भगवान महादेव तो ऐसे वक्ता हैं जिनके श्री मुखारविंद से महाराज अनेक अनेक पुराणों की गाथाएं, अनेक अनेक पुराणों की कथाएं प्रकट होती रहती हैं। अंतर केवल इतना है, उस भगवान महादेव की कथा में कागभुसुंडी जी चले आए, वो राम कथा को लेकर के चले गए। भगवान सुखदेव चले आए, वो श्रीमद् भागवत को लेकर के चले गए। अंतर केवल इतना ही है, और कोई नहीं है महाराज। भगवान महादेव सकल लोक जग पावनी गंगा, ये सबको पावन बनाने वाली है, सबको पवित्र बनाने वाली है। ऐसी पावन कथा का हम लोग यहां श्रवण करेंगे। एक बार भाव से बोलिए राधे राधे। और भैया श्रीमद् भागवत की महात्मा का पहला श्लोक बड़ा मधुर और दिव्य है, मेरे साथ आप गाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये भागवत महात्म जो, इसके द्वारा मैं भगवान से आपकी मुलाकात करवाऊं, मैं आपकी भेंट करवाऊं, मेरे भगवान कैसे हैं। तो संत जन कहते हैं, ये भागवत कह रही है भैया, जब किसी से मुलाकात करते हैं, परिचय करते हैं, तो तीन प्रकार से परिचय होता है। आप भगवान के मंदिर में भी गए होंगे तो तीन प्रकार से परिचय होता है। कैसे? सबसे पहला परिचय होता है स्वरूप परिचय, देखने में कैसा है। कोई अच्छा होता है, भाई ठाकुर जी हमारे सुंदर हैं, तो बार बार मन करता है हमारा पीछे से भले लोग धक्का मारे, सेठ जी आगे चलो, भाई आगे चलो, हमको भी दर्शन करने दो, लेकिन वो धक्का खाना मंजूर है, लेकिन भगवान के दरबार से हटना मंजूर नहीं है महाराज। भाई घर में कोई थोड़ा भी कुछ कह दे तो बुरा लग जाता है, लेकिन भगवान के दरबार में जब ठाकुर जी से नजर मिल रही है, आंखें मिल रही हैं महाराज, और फिर यदि कोई बुरा भला भी कहता है तो भी बुरा नहीं लगता, तो भी लगता है ये कह रहा है कहने दे, लेकिन एक बार में जी भर के भगवान को देख लो। क्यों? क्योंकि भगवान का स्वरूप सुंदर है। तो पहला स्वरूप, और दूसरा कर्म कैसा है। जब सामने वाले से हम परिचय करेंगे तो पहले स्वरूप देखा जाता है, उसके बाद में कर्म देखा जाता है। अगर रूप अच्छा है और काम अच्छा नहीं है तो भी बेकार है। रूप अच्छा है, काम अच्छा है, लेकिन तीसरी सबसे बड़ी अहम बात है स्वभाव कैसा है। अगर स्वभाव अच्छा नहीं है, रूप भी बहुत अच्छा है,
लेकिन स्वभाव अच्छा नहीं है तो बिल्कुल बेकार है महाराज। तो ये 3 भाव देखे जाते हैं तो हमारे भगवान में तीनों ही प्राप्त होते हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है तो बता दिया, भगवान का स्वरूप बहुत सुंदर है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का रूप सच्चित घन आनंद के भगवान रूप हैं। रूप बहुत जोरदार है भगवान का। काम कैसा है? बोले काम भी अच्छा है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, विश्व का पालन कर देना और विश्व को लय कर देना। भगवान का काम भी अच्छा है, रूप भी अच्छा है। फिर भगवान का स्वभाव कैसा है? बोले भैया स्वभाव की तो पूछो ही मत। भगवान का स्वभाव बहुत मीठा है, बहुत मीठा स्वभाव है भगवान का। इसलिए हमारे कन्हैया का नाम जो है ना, वो नाम भी मीठा है। आपने अनुभव किया होगा, श्री कृष्ण का नाम लेने मात्र से हमारे मुख में मिठास आ जाती है। हमारे लोग कहते हैं ना कि हमको डायबिटीज हो रही है, शुगर हो रही है, हम मीठा नहीं खा सकते और मुख मीठा करना ही है। तो उनके लिए हम कहना चाहेंगे, भगवान श्री कृष्ण का नाम आप लीजिए और तुरंत आपके मुंह में पानी आ जाएगा, मुंह मीठा हो जाएगा। इतना मीठा नाम है भगवान का। तो स्वभाव की तो बात ही अलग है। भगवान का स्वभाव भी बहुत अच्छा है। आधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। जिनका बोलना, जिनका चलना, जिनका देखना, जिनकी चाल, वो हर प्रकार से जो मीठा है, आहा भैया उसका स्वभाव भी बड़ा मीठा है। बहुत मीठा स्वभाव है भगवान का।